तो मैं तो सावधानी रखता हूँ सब जगह, भक्तों के श्रद्धा का दुरुपयोग न। तो मैंने उसको बुला के डांटा कि ऐसा क्यों करता है, काम धंधा कर, हक के खाओ। बापू के नजीक आकर कई लोग ऐसे होते, कई वकील भी ऐसे बन गए, बापू का वकील, बापू के आश्रम का हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ऐसे दूसरे असीलों को फंसाने के लिए। कई डॉक्टर, कई लोग समिति में भी आ जाते हैं, बीमा के एजेंट होते हैं, लेकिन वो समिति में घुस जाते हैं, फुलहार पहरा दिया, फोटो निकलवा दिया, फिर दूसरे साधकों को फंसाते। कई लोग ऐसे मेंबर बनाते, इतना मेंबर बनो तो इतना इतना महीने में आपको मिलता रहेगा, लेकिन वो मेंबर बनोगे फिर आप 2 मेंबर बनाओ, उसका कमीशन आपको मिलेगा। ये फ्रॉड कंपनियां होती, बोगस कंपनियां, 5 साल 15 साल चली, करोड़ों रुपए लेके तख्ता पलट कर देते, कानूनी ढंग से पकड़ में भी नहीं आवे। ऐसे मेंबर बनती, कई छोरियां ऐसे फंसी, कई छोरे फंसे, कई आदमी फंसे। अरे बोले साधक ने बोला था, साधक नहीं हो तो बदमाश है, लोभी है। लोभ आ गया तो साधक काहे का बना। तो ऐसा नहीं कि आश्रम में आ गए तो कोई बस दूध के धुले हुए। बापू के पास मनुष्य बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, समाज में से ही आते हैं। आश्रम में आते जाते हैं तो दोस्ती किया और पार्टनरशिप किया और उसके पैसे हड़प करके बैठ गया। ऐसे भी कई लोग होते हैं। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना कि बापू के शिष्य हैं, बापू के साधक हैं, आश्रम में आते हैं इसलिए अच्छे ही होंगे। अपनी सूझबूझ से काम करो, अपनी अक्ल होशियारी से। ऐसे तो कई ठग घुस जाते हैं गुरु भाई बना के, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो उसको मैंने डांटा, वो भी मेरे प्रति उसकी श्रद्धा थी, मैं अभी भी मानता हूं। खूब प्रेम से देखता था वो भाव से, लेकिन फिर अंदर अंदर ऐसी हेरा फेरी, तो मैंने उसको डांटा, ऐसा काहे को करता है, अपना काम धंधा कर। क्या काम करेगा? बोले मुझे 5,000 रुपया दिला दो, मैं मेणबत्ती का धंधा करूंगा। मैं क्या 5 नहीं, आश्रम वालों को कहा, मैं क्या 6,000 दे दो इसको, मेणबत्ती का धंधा करना 5,000 में होता तो मैं क्या 6 ले जा। फिर महीना 2 महीने के बाद पूछा कैसा धंधा बंदा कमाता है, रोजी रोटी? बोले पैसा भी, मेणबत्ती का कैसा? बोले मेणबत्ती भी खत्म, पैसा भी खत्म हो गया। अब मैंने डांटा, आराम का खाने की आदत है, इसीलिए तो धंधे में ध्यान नहीं दिया या सफल नहीं होता है। ऐसा अच्छी तरह से डांटा। तो फिर उसने ठान लिया कि बापू को भी दिखा दूंगा मैं क्या हूं। राजगोपालाचार्य का सहयोग लेके किसी फर्म में मैनेजर था, उस फर्म को बंद करवा दिया। तो फिर वो मेरे पीछे लगा, क्या क्या साजिशें की, क्या क्या कुछ किया, लंबी कहानी है। उसको कचरा पट्टी को सुबह सुबह काय को, गटर के ढक्कन को खोलना, बहुत कुप्रचार खूब अच्छी तरह से करवाया। ऐसी ऐसी कहानियां लिखे, लिखवाए, कहे, लोगों के पास जाए, मुखियों के पास जाए, समाज के पास जाए, ऐसा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। वो उसकी पत्नी रोए, ऐसा ऐसा, कितना गंदा गंदा कल्पनाओं करके तो पूरा समाज खड़ा कर दिया विरोध में। मैं तो किसी को बोलने नहीं जाऊं कि भाई ये झूठ बोलता है, और मैं बोलूं तो सब मानेंगे थोड़ी। आजकल तो कलयुग है, गंदी बात जल्दी स्वीकारेंगे, अच्छी बात तो सुनते सुनते भी पचती नहीं, अच्छी बात सुनते फिर भी हेरा फेरी छूटती नहीं। हद हो गई नालायकी की, नहीं हुई। तो खूब बड़ा माहौल इकट्ठा कर दिया। वकील भी जुड़ गए, समाज के आगेवान भी जुड़ गए, क्या क्या लोग जुड़ गए। इंकलाब जिंदाबाद, बोले एक ईंट भी नहीं रहने देंगे। मैं क्या ठीक है, जो होता है कर दे। फिर एक सत्संग में हल्ला बोला उन्होंने, विफल हो गए।
थोड़े पकड़े गए, पुलिस आई, क्या करना, मैं क्या, अब छोड़ दो। फिर उन्होंने किया, चलने दो। ऐसे करते करते मर गया बुरी तरह, अशांत हो गया। फिर किसी ने कंधा भी नहीं दिया उसको। तो कोई माइयों ने कंधा दिया। तो स्त्री तो लक्ष्मी रूप होती है। लक्ष्मी शमशान में गई तो जिसकी स्त्रियां कंधा देने गई, भगतड़ियां भावना में, चलो बेचारा बेचारा, तो वो सब चौपट हो गया उनका धन संपत्ति। ये प्राकृतिक विधान से। देखो आज तक मैं नाम भी नहीं बता रहा हूं, क्यों किसकी बेचारे की बदनामी हो। मर गया तुम्हें। उसका बेटा अमेरिका गया, बस कंडक्टर बना, अपेंडिक्स हो गया, हॉस्पिटल में मर गया। वो प्रेत होके फिर अपनी बहन में घुसा। बेटा पहले मरा, बाप बाद में मरा, तो कितना दुख, बहुत हालत खराब। संत सहते जाते तो समझो उनकी निंदा करने वाले का दुष्कर्म बढ़ता जाता, बनता जाता। फिर जब मौका आता है तो धड़ाक से बम ब्लास्टिंग हो जाती प्रकृति। नारायण 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 नारायण। फिर अभी भी चला कुप्रचार वालों का, ये फिर दूसरा है। ऐसे छोटे मोटे तो चलते रहते थे, उसने जरा बड़ा किया। फिर अभी जो कुप्रचार चला चैनलों में बच्चों का, ये उसका कितना जोरदार नहीं चला। फिर वो कुप्रचार में जो भी थे, अभी कोई जेल में चला गया उनके कर्मों से, किसी का कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई 42 साल में क्या कुछ हुआ। चैनल चलाता था कुप्रचार में, चैनल में आगेवानी था, मर गया। झटके लगे तो दूसरे थोड़े चुप हो गए। फिर भी कभी कभी पैसे मिलते हैं विदेशी ताकतों के द्वारा, तो कभी कोई कर लेते हैं कोशिश। तो इतने सारे भयंकर उपद्रव होते हैं, फिर भी तुमने कभी देखा सुना कि बापूजी दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं? ये है ज्ञान की महिमा, ये है ईश्वरत्व के प्राप्ति की महिमा। आप दुखी नहीं होना। मैं दुखी नहीं हूँ, और मेरे को कोई पीड़ा छू नहीं सकती। पीड़ा शरीर तक पहुंचती है, और पीड़ा और अनुकूलता शरीर तक आती जाती है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। तुम भी याद रखो, जीना सीखना है तो बापू के जीवन से सीख ले। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है। इसी अपना स्वभाव है, अमरता अपना स्वभाव है, शाश्वतता अपना स्वभाव है। शंकर सहज स्वरूप संभाल। जिन्हें सती को बोला, सारी खुदाई एक तरफ, ईश्वर का ज्ञान एक तरफ है। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया लेकिन दुखी नहीं हुए। सुकरात को जहर देके मार दिया लेकिन सुकरात दुखी नहीं हुए। ऐसा निर्दुख नारायण। नानक जी को धोखाधड़ी करके आरोपों में जेल में डाल दिया लेकिन नानक जी दुखी नहीं हुए। दुख अपने स्वभाव में नहीं है, दुख तो हेराफेरी में है, कपट में, बेईमानी में दुख है। सत्य स्वरूप आत्मा में दुख कहां है? उस आत्मदेव को पा लेना चाहिए। डॉलर क्या पाया? कई डॉलर पाते, $40,000 क्या होता है? 2-2 लाख डॉलर की सैलरी वाले लोग हैं, फिर भी दुखी होकर मर जाते। और नॉर्म है कनाडा का, नासा जगत में विज्ञानी था मेरा शिष्य, शक्तिपात किया, एक्सपीरियंस हुए, साल में 2-2, 3-3 बार आता था। अभी बहुत बुढ़ा हो गया, कनाडा में रहता है। नॉर्म जानते तुम? अभी एकदम बूढ़ा हो गया। तो क्या कितनी सैलरी मिलती उनको? तो
फिर आखिर क्या? ईश्वर प्राप्ति में लगाए कृपा को, रिसर्च में लगा दिया, पैसे कमा लिया तो क्या हो गया? डॉलर कमा लिया, $200,000, नथिंग। यू अंडरस्टैंड? $200,000, 2 लाख, 2 लाख हो गया। कितना आगे का पीछे का फिगर भगवान जाने। $10 लाख मिल जाए, $1 million, आफ्टर देन $2 million, आफ्टर देन व्हाट विल बी? नथिंग। चॉइस बढ़ जाएगा, डिजायर बढ़ जाएगा, डिजायर में तप के मर जाएगा। क्या करें? डिजायर लेस, वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस। ऐसी जिंदगी आत्मज्ञान परमात्मा को पाने से। डिजायर नश्वर पाने की है ना, इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता। नहीं तो 1 साल में तो हो जाए, 1 साल तो बहुत हो गया। भगवान मिले इसलिए जप करते हैं, और अंदर से जॉब मिले, मिले। ओमकार का जप किया तो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी होनी चाहिए ना। ऐसे जप किया, उसका फल तो है, पुण्य तो है। जो प्रार्थना करते वो फलता है, बापू दर्शन देते, ये सब होता है कनाडा में बैठे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का बड़ा फायदा तो नहीं पाया ना। पहले ईश्वर तत्व का साक्षात, ईश्वर जिससे ईश्वर है उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर ले, बाद में जो भी होता है ठीक है। हमको जबरदस्ती शादी करा, हम क्या नहीं, पहले साक्षात्कार बाद में, तो चले गए। अगर पहले बच्चों को जन्म देते फिर साक्षात्कार करने लगते, पहले पति पत्नी के व्यवहार में रहते फिर साक्षात्कार होता ही नहीं, तो एनर्जी ऊर्जा तो लॉस हो जाएगी। क्या साक्षात्कार? नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, गॉड इज ग्रेट फ्रेंड। मित्र बनाओ तो भगवान को मनाओ, सखा संबंधी।